सभी बच्चों को रक्षाबंधन की शुभकामना। आइए आज हम लोग रक्षाबंधन के दिन पुनः अपनी सिलेबस पर आ जाते हैं। तो आप लोग के इसके पहले जितना यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को भेजे मैंने टॉपिक्स, वह जुलाई तक के आप लोग का सिलेबस था। अब अगस्त से जो सिलेबस हम लोग को आगे पार करता है वह पुनः हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग फिजिक्स का क्लास होगी और फिजिक्स में याद होगा आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक आया है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। याद करना सब लड़के, प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक एक अलग चीज होता है और प्रतिरोध याद कीजिएगा अलग चीज होता है। तो आज जो हमने बताने जा रहे हैं वो आपको प्रतिरोध बताने जा रहे हैं। प्रतिरोधक जिसको रेजिस्टर बोलते हैं वो एक युक्ति होता है, डिवाइस जिसको कहते हैं, और एक जो प्रतिरोध होता है एक कारण होता है। पहले समझिएगा दोनों, एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोधक। तो प्रतिरोध है, इसको धारा नियंत्रक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धारा नियंत्रक। यानी धारा मतलब कि विद्युत धारा, बात समझ रहे हैं सब लड़के ने? विद्युत धारा, करंट जिसको कहते हैं। तो आप बताओ कि पहले बताए थे विद्युत परिपथ कि जिस तरह से जल को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए पाइप की जरूरत होता है, उसी तरह से करंट को भी एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए यानी तार की आवश्यकता होती है, चालक तार की आवश्यकता होती है, चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो कि सारी कहानी पहले बता चुके हैं। तो एक प्रतिरोध क्या कहलाता है बीच में? तो प्रतिरोध कहिए, अवरोध कहिए, दोनों एक ही चीज है। और अवरोध का शाब्दिक अर्थ होता है रुकावट। बोलते हो ना कि हमारे काम में तुम अवरोध कर रहे हो, माने रुकावट डाल रहे हो, बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो यहाँ पर भी समझिए कि प्रतिरोध का मतलब ही वही होता है, यानी कि किसी चालक तार, ठीक है, अगर कोई तार से आप करंट लेके जा रहे हैं और तार के एक सिरा मान के चलिए ना ये कि एक तार है और तार का एक चालक तार है और यही चालक तार ये भी मान लेते हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। अब यहां से मानते हैं कि 5 एम्पियर का करंट ले जा रहे हो और यहां पर पहुंच रहा है 4 एम्पियर। एक मतलब कि 1 एम्पियर करंट रास्ता में कहीं रुक रहा है नहीं, आपने यहां से दे रहा है कितना 5 एम्पियर और जाकर दूसरे जगह पर नाप रहे हो तो हो गया 4 एम्पियर। जो कि पहले ही बता चुके हैं कि विद्युत धारा को मापने वाली जो यंत्र होती है उसे आमीटर कहते हैं। तो आमीटर अगर आपके पास है तो आप भी जो है विद्युत धारा को माप सकते हैं। आपके घर में करंट कितना आ रही है, कितने एम्पियर आ रहे हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर सोचिए कि प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि विद्युत परिपथ, आपके घर में वायरिंग किया हुआ है, कोचिंग में आपका वायरिंग किया हुआ है और ये वायरिंग में तार दिए हैं आपने। अब इससे होकर करंट जा रही है, लेकिन इसके रास्ता में कहीं पर भी अगर रुकावट, चाहे कारण कुछ भी हो, कारण एक से ज्यादा हो सकता है, तो कारण कुछ भी हो, अगर करंट बीच रास्ता में कहीं रुक रहा है तो समझिए कि उसी का नाम प्रतिरोध होता है। बोलते हैं कि परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है?
प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का यही मतलब होता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाली कारण जो होती है उस कारण को ही प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ रहे हो? प्रतिरोध ये सीधा सीधा अर्थ में बोलना है कि प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना। जैसे पानी की धारा जा रही है और बीच में तुम डंडा लगा दिया, बताओ कि वह धारा में ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं? रुकावट डालेगी। बात समझ रहे हो? आपने बीच रास्ता में डंडा ही मात्र ऐसे लगा दिया तो बताइए कि वहां पर पानी रुकने लगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक तार जा रहा है और उधर से एक तार लिया, दोनों को गांठ बना दिया, तो जहां पर गांठ तूने दिया समझिए कि वहां करंट रुकेगा, वहां पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा। देखते हैं कभी कभी आप लोग घर में कई लड़कन टोका फंसाता है तो वहां चिंगारी मारता है, नहीं देखे हो ना तुम लोग? देखकर मतलब क्या वहां पर बात समझ रहे तुम लोग लड़कन सभी? तो प्रतिरोध अगर उत्पन्न होता है तो करंट को रोकता है, और करंट जब रुकता है यानी विद्युत ऊर्जा जब रुकती है वही ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। बात समझ रहे हो? तो यानी कि समझिए प्रतिरोध उत्पन्न होने का कई कारण बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में प्रतिरोध क्या है इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रतिरोध है वो देखिए ऐसे जनरली जो चालक तार लेते हैं तांबा का, एल्युमिनियम का, उसमें प्रतिरोध को जनरली इस तरह से सूचित किया जाता है। चिन्ह देख रहे हो ना? तो कहीं पर भी इस तरह का अगर चिन्ह लगा हुआ है ये समझे चालक का एक प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध है? चालक का प्रतिरोध है। जिसे तुम घटा भी सकते हो या बढ़ा भी सकते हो। मतलब प्रतिरोध में दो तरह की प्रतिरोध, एक प्रतिरोध हो गया नियत फिक्स्ड जिसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, और दूसरा होता है परिवर्तनशील जिसको घटा बढ़ा हम सकते हैं, जिसका उपयोग रेडियो में, मोबाइल में, टीवी में, हर विद्युतीय उपकरण में करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्रतिरोध में दो तरह का प्रतिरोध, एक हो गया नियत या कांस्टेंट और एक हो गया वेरिएबल परिवर्तनशील। तो ये दो तरह का होता है कौन सी? प्रतिरोध। बात समझ रहा है लड़का ना? अब देखिए अब कोई चालक तार में कितना प्रतिरोध लग रहा है, ये प्रतिरोध ज्ञात करना अगर चाहते हैं तो इसके लिए दो आपको यंत्र चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए और एक अमीटर चाहिए। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापिएगा, अमीटर से विद्युत धारा को मापिएगा, और ये दोनों का जो पठन आएगा वोल्ट मीटर का कितना है, अमीटर का कितना है, और इस तरह से दोनों का अनुपात अगर निकालते हो माने विभवांतर और विद्युत धारा, तो ये दोनों का जो अनुपात होगा वही कहलाता है प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध जब भी कोई ज्ञात करे कहे आदमी कि इस मैंने चांदी का तार दिया, एल्युमिनियम की तार दिया और कहा कि चलो प्रतिरोध बताओ इसमें कितना है, तो सबसे पहले हमको उस तार के दोनों छोरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ये विभवांतर को नाप लीजिएगा। कौन सी से? वोल्ट मीटर से। और उस तार से कितना करंट जा रही है ये किससे नाप लीजिएगा? अमीटर से। अब बस भागा दे दीजिए, भागा देने के बाद जो मान आएगा तो वही समझिए प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब इसलिए प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। तो आर इक्वल टू वी बटे आई होता है फॉर्मूला। बात समझ गए? यही फॉर्मूला से किसी चालक तार का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए तो यहाँ पर कोई कहे कि बताओ प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, तो चूंकि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे हो गया विद्युत धारा, क्या हो गया? विभवांतर बटे विद्युत धारा, और विभवांतर का मात्रक हो गया कौन सी? वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। तब तो हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो गया?
वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको सिंबल के रूप में ऐसे भी व्यक्त कर सकता है V प्रति एम्पियर। लेकिन चूंकि पहले यही बताएं कि प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले बात पता लगाया वह था वैज्ञानिक ओम। कौन थे? सर ओम थे। इसलिए ओम की नाम को यहाँ पे बरकरार इस दुनिया में रखने के लिए हम लोग यहाँ पर माना गया कि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है 1 ओम। और ओम का चिन्ह देखिए इस तरह से दिया जाता है। तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 ओम हो गया। तब तो हम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर कहें चाहे 1 ओम कहें, दोनों कोई फर्क हो गया। इसलिए एग्जाम में अगर पूछता है ज्यादातर तो ओम ही देता है ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे देता है। तो इसलिए लिखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ये बात समझ गए? तो यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग ओम। अब कोई आदमी कहे कि तब ओम किससे कहते हैं? अब जैसे पढ़ा लिखा आदमी कम है, अब तूने बोल दिया कि इस तार में 3 ओम प्रतिरोध लग रहा है। अब वो बोलेगा व्हाट ओम? ओम क्या है जी? बात समझ रहे हो तुम लोग? ओम मान लेते हैं, आप पढ़े लिखे तो समझ गए कि हाँ ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, बात समझ रहे हो ना, तो जो कम पढ़े लिखे आदमी है वो अब क्या समझेगा कि ओम क्या होता है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि 1 ओम किसको कहते हैं। तो उसको समझाने के लिए देखिए बोलते हैं ओम की परिभाषा में जो कि लिखा कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर के कारण, जो कि ओम के नियम में पहले ही बोले कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित तब होती है जब उस चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो अगर चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न किया, ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर के कारण यदि उस चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कितना बात समझ रहे हो? 1 वोल्ट विभवांतर के कारण अगर उस चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि उस चालक में या उस चालक तार में 1 ओम प्रतिरोध काम कर रहा है। बात समझ गए? 1 वोल्ट विभवांतर के कारण यदि उस चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता हो तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को 1 ओम कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आज हम लोग माने प्रतिरोध है का हम लोग इंट्रोडक्शन लिए। ओम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इसी से रिलेटेड बताएंगे अगले दिन कि किसी चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका कारण क्या क्या है। तो जो कारण है, कॉज है, उस कारण की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, इतना तैयारी करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद।